के प्रमुख समाचार इस प्रकार हैं। यमुना के बाद अब हिंडन नदी का रुद्र रूप देखने को मिल रहा है। घरों में 5 फीट तक भरा हिंडन नदी का पानी, जल स्तर बढ़ने पर काटी गई बिजली। एनडीआरएफ ने बाढ़ से बचाए 40 लोग। गाजियाबाद में आयोजित हुआ 7वां रोजगार मेला। सांसद एवं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री वीके सिंह द्वारा दिए गए नियुक्ति पत्र। हिंदी भवन में समर कूल द्वारा आयोजित कथा का चौथा दिन धूमधाम से मनाया गया भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव। पुरुषोत्तम महीने में 23 जुलाई से 29 जुलाई तक भागवत कथा का दुधेश्वर नाथ मंदिर में आयोजन किया जा रहा है। अब खबरें विस्तार से। जब जी मिचलाए, खट्टी डकार आए, गैस बदहजमी के साथ पेट दर्द सताए, बादल स्पेशल चूर्ण ले आए। 100% नेचुरल टेस्टी बादल स्पेशल चूर्ण। यमुना के बाद अब हिंडन का दिखा रौद्र रूप। घरों में 5 फीट तक भरा हिंडन का पानी, जल स्तर बढ़ने पर कटेगी बिजली। एनडीआरएफ ने बाढ़ से बचाए 40 लोग। यमुना नदी शांत हुई तो हिंडन नदी ओवरफ्लो हो गई। फारूक नगर इलाके के नंगला और गांव में शुक्रवार को एकाएक बाद बाढ़ का पानी आबादी की ओर बढ़ने लगा। आबादी के कुछ मकान करीब 5-5 फीट तक पानी में डूब गए। इन घरों में रह रहे लोगों ने छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाई। हिंडन नदी का पानी सिटी फॉरेस्ट में भरने के बाद अब करहेड़ा की 4 कॉलोनियों में भी घुस गया है। पानी का बहाव तेज होने से यहाँ रहने वाले 1500 से अधिक परिवार दहशत में हैं। वहीं प्रशासन की ओर से इन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हिंडन नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन की सूचना पर एनडीआरएफ 8वीं बटालियन की एक रेस्क्यू टीम शाम 6 बजे पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 11 बजे तक रात तक चले इस ऑपरेशन में 40 लोगों को घरों से सुरक्षित निकालकर दूर दराज वाले स्थानों पर पहुंचाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान ही एनडीआरएफ से लोगों को बचाया गया। एसडीएम सदर ने भी मौके का जायजा ट्रैक्टर पर बैठकर लिया और लोगों को बाहर निकाला। ट्रैक्टर की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। 22 जुलाई दिन शनिवार को गाजियाबाद के माननीय सांसद एवं केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भारत सरकार द्वारा 7वें रोजगार मेले के अंतर्गत 70,000 से अधिक लाभार्थियों को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए जा रहे नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम का वह महत्वपूर्ण हिस्सा बने। माननीय प्रधानमंत्री ने हमेशा देश में युवाओं के लिए रोजगार सृजन और स्वरोजगार को सर्वोच्च महत्व दिया है और केंद्र सरकार उन सभी नीतियों और कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है जिनका उद्देश्य देश में उत्पादक क्षमता, नवाचार और उत्पादन को बढ़ाना है। रोजगार मेला देश में युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति और उनके सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक अभिनव कदम है। केंद्र सरकार के इस सार्थक प्रयास के कारण राज्य में केंद्र में युवाओं को नए रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। सरकार नई भर्तियां भी निकालकर युवाओं को उनके लक्ष्य के साथ रोजगार मुहैया करा रही है। इसी कड़ी में गाजियाबाद में भी 62 नियुक्ति पत्र माननीय सांसद जनरल डॉक्टर वीके सिंह समर कूल ग्रुप द्वारा लोहियानगर स्थित हिंदी भवन में श्रीमद् भागवत कथा बहुत ही भव्यता के साथ कथावाचक डॉक्टर दयालु जी महाराज द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। कथावाचक वृंदावन से आए हैं तथा 25 जुलाई तक कथा कार्य महायज्ञ चलेगा। क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसीलिए जगह जगह कथाओं के आयोजन है। और आज भागवत कथा में कृष्ण जन्म की कथा सुनाई गई। कथा व्यास दयालु महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के महत्व के बारे में बताया था। पूर्व वैदिक विधि विधान से भागवत गणेश जी की पूजा की गई। उसके बाद यज्ञ नारायण भगवान का पूजन हुआ। श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बताते हुए परीक्षित जन्म की कथा सुनाई गई। इस दौरान संजीव गुप्ता, परमार्थ संदेश के प्रधान संपादक वीके अग्रवाल, डॉक्टर वीके शर्मा, हनुमान आदि मौजूद थे। शनिवार पुरुषोत्तम महीने में गाजियाबाद में अनेक स्थानों पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। दुधेश्वर नाथ मंदिर में भी 23 जुलाई रविवार से कथा का आयोजन होगा, जो 29 जुलाई तक चलेगा। कथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक हुआ करेगी। कथा श्री श्याम खाटू परिवार गाजियाबाद के द्वारा आयोजित हो रही है। कथा के लिए वृंदावन से हृदय नंदू जी महाराज पधार रही हैं। कथा के अंत में 30 जुलाई को प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक भंडारा होगा। कथा के प्रमुख यजमान पी गुप्ता जी हैं तथा इसमें योगेश जी न्यू वस्त्र आरडीसी वाले इस कथा के यजमान व सहयोगी हैं। आज के समाचार यहीं खत्म होते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी।
तब तक अपना व अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।